राम 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 अभिरामं नयनाभिरामं वाचाभिरामं वदनाभिरामं सर्वार्थिरामं च सदाभिरामं वन्दे सदा दाशरथिं च रामम्। राम राम शब्द जो है, जो संपूर्ण सृष्टि में, सृष्टि अर्थात अस्तित्व में रमन कर रहा है, सारी सृष्टि जिसमें रमन करती है वो हैं श्री राम। अभिराम अर्थात आनंद देने वाले, जो सार्वभौम अस्तित्व को आनंद देने वाले हैं। सार्वभौम अस्तित्व जिनसे आनंदित होता है, ऐसे जो राम हैं बंदे, उनकी मैं वंदना करता हूँ। ये सब परमात्मा के विशेषण हैं। परमात्मा को जो जिस नाम से पुकारता है, परमात्मा उसी के भाव को स्वीकार करके उसके भाव को ग्रहण कर लेते हैं। परंतु अंतःकरण में एक ही भाव होना चाहिए कि वो परमात्मा है, अर्थात वो विभु हैं, वो व्यापक हैं, वो एक व्यक्ति नहीं है। जब हम उनको एक व्यक्ति के रूप में देखते हैं तो वो परमात्मा नहीं रहते। परमात्मा का अर्थ होता है जो आत्मा की भी आत्मा है, जो चेतना की भी चेतना है, जो शरीर के अंदर संपूर्ण अस्तित्व के अंदर चेतना काम कर रही है। उस चेतना को चेतन बनाने वाला जो तत्व है, परम चेतन, वो है परमात्मा, और वो है सच्चित आनंद। उनकी जो अभिव्यक्ति है वो आनंद के रूप में होती है। जब हम किसी भी प्रकार से आनंद से भरे होते हैं, आनंद स्वरूप का है। दुख और सुख जैसे नदी के दो किनारे हैं, आनंद जो है इनसे परे की स्थिति है, सुख और दुख के मध्य की स्थिति है उदासीनता, उदासीन। आनंद जो है दोनों से परे है। तो सुख और दुख का अनुभव क्यों होता है? किसी भी इच्छा को लेके, चाहे वो सकारात्मक हो अथवा नकारात्मक हो, अच्छी हो बुरी हो, किसी भी प्रकार की जो इच्छा है वो हमारे मन को चंचल कर देती है। और चंचल मन में स्वरूप की अभिव्यक्ति नहीं हो पाती है। जिस प्रकार से चंचल पानी में, जिस पानी में तरंगें आंदोलित हो रही हैं, उसमें कोई भी छाया, कोई भी बिंब स्पष्ट नहीं बन पाता है। इसी प्रकार से हमारे जो अंतःकरण में परमात्मा की छवि प्रकट होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है।
उसके कारण हमको दुख का अनुभव होता है। और जब हमारा चित्त शांत होता है तो वो छवि जो है, वो जो परमात्मा की अभिव्यक्ति है, क्षणिक हो पाती है। तब तक फिर अनेक इच्छाएं पैदा हो जाती हैं। एक इच्छा की पूर्ति 10 इच्छाओं को जन्म दे देती है, और 10 की पूर्ति जब हम करने लगते हैं तो 100 का जन्म हो जाता है। मतलब एक से अनेक इच्छाएं पैदा होती हैं। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, चंचल ही मनः कृष्ण, प्रभु ये मन बड़ा चंचल है, ये हमेशा किसी न किसी कार्य को लेके अथवा कारण को लेके उद्विग्न बना रहता है। हमारा मन जो है उद्विग्न रहता है, और कभी जब इच्छा की पूर्ति हो जाती है तो क्षण मात्र के लिए हमको परमात्मा की झलक मिलती है, जो परमात्मा का सच्चित आनंदमय स्वरूप है। सत्य अर्थात अविनाशी, जो तिहु काल एक रस रहे। सत्य बदलता नहीं है, अपरिवर्तनशील है। वो परमात्मा जो है अपरिवर्तनशील है, उनमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। वो अनादि है, अर्थात जब से हमको बोध हुआ, जब से हमको समझ आई, जब से इस अस्तित्व में परमात्मा का बोध हुआ, और जब तक परमात्मा के बोध की स्थिति रहेगी, हम में हो या हमसे पूर्व अन्य महापुरुषों में हो, भविष्य में अन्य महापुरुषों में हो, वो जो है एक रस है, उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं है, ना तो भूतकाल में, ना वर्तमान में, ना भविष्य में। परमात्मा जो है कालातीत हैं, काल से परे हैं। काल के अंदर उनको बांधा नहीं जा सकता है। काल की आत्मा भी वही है। ये जो समय है, काल है, ये जो परिवर्तन होता है, ये समय के द्वारा होता है, काल के द्वारा होता है। तो वो जो परमात्मा है, कालात्मन भी है, काल की आत्मा भी है, और कालातीत भी है, काल से परे भी है। उनका जो अविनाशी तत्व है, हमारे अंदर जब वो आनंद के रूप में अभिव्यक्त होता है, अभिराम अर्थात आनंद स्वरूप, जो स्वरूप से ही आनंदमय है। महर्षि वाल्मीकि ने भगवान श्री राम से कहा, संसार की दृष्टि में आप पंचमहाभूतों की रचना शरीर के रूप में दिखाई दे रहे हैं, परंतु वास्तविकता ये है, चिदानंदमय देह तुम्हारी, आपकी जो देह है चिन्मय है, जड़ नहीं है। और कैसी है? आनंदमय, चिदानंद, चिद और आनंद, और वो सत्य तो है ही, अर्थात अविनाशी है वो, उसका आदि अंत नहीं है। तो उसके लिए सभी अपने अपने ढंग से विशेष विशेषणों के द्वारा इस प्रकार से कहते हैं, रामाभिरामम नयनाभिरामम, नेत्रों को जो भी जहाँ भी जैसे भी आनंद मिलता है, वो आनंद उनका ही कृपा करुणा का प्रसाद है। वाचाभिरामम
ये जो हमारी वाणी है, इससे जो हमको आनंद मिल रहा है अथवा सार्वभौम अस्तित्व को जो आनंद मिल रहा है अथवा वाणी के द्वारा जो सबको सार्वभौम अस्तित्व को आनंद प्रदान करने वाले हैं, बदनाभिरामो, संस्कृत में बदन शब्द का अर्थ होता है मुख, उर्दू में बदन पूरे शरीर को कहते हैं। परमात्मा का जो मुखारबिंद है वो भी आनंद देने वाला है, और जहाँ जहाँ बदन के द्वारा हमको आनंद की उपलब्धि होती है वो सब उसी की देन है। जो परमात्मा को सचराचर रूप में देखते हैं वो देखते हैं कि ये जो पुष्प में सौंदर्य है ये परमात्मा का सौंदर्य है, उससे जो आनंद की उपलब्धि हो रही है वो परमात्मा की है। उनको परमात्मा के अतिरिक्त दूसरा नहीं दिखाई देता है। कार्य रूप में भी परमात्मा है, कारण रूप में भी परमात्मा है। ऐसा नहीं है कि परमात्मा के कारण आनंद की प्राप्ति हो रही है। जो आनंद है वो भी परमात्मा का ही स्वरूप है। सर्वाभिरामम, ये सार्वभौम अस्तित्व जो है आनंद स्वरूप है। हम सब ने इसको दुखालय बना दिया है। नासमझी के कारण हम परमात्मा के उपहार को समझ नहीं पाते हैं। परमात्मा ने सृष्टि में, अस्तित्व में जो कुछ भी दिया है वो आनंद ही आनंद दिया है, परंतु हमारी जो नासमझी है, हमारी जो अल्पज्ञता है, उसके कारण उस आनंद से हम वंचित रह रहे हैं। उस आनंद को पाने के लिए अपने स्वरूप का बोध होना आवश्यक है। अपने आप को अपने स्वरूप में स्थित रखना आवश्यक है। हम अपने स्वरूप से भटक जाते हैं। हम अपने आप को हाड़ मांस का पुतला मान लेते हैं। हम अपने आप को शरीर मान लेते हैं। शरीर और शरीर के अंदर रहने वाला शरीरी, जिसको जीवात्मा कहते हैं। हम शरीर नहीं हैं। असंख्य शरीर हम सब ने धारण किए हैं। असंख्य शरीर हम सब छोड़ते आए हैं, छोड़ते रहते हैं। वांशांशी जीर्णानी यथा विहाय, भगवान कहते हैं कि जिस प्रकार से वस्त्र पुराना हो जाता है तो व्यक्ति उसका त्याग कर देता है और नवीन वस्त्र धारण कर लेता है, उसी प्रकार से ये जीवात्मा जो है भिन्न भिन्न प्रकार के शरीर को धारण करता है, परंतु उसका बोध हम सबको नहीं रहता है। भगवान शंकर ने भुसुंडी जी के ऊपर कृपा की। उनको 2 आशीर्वाद विशेष दिए। पहले श्राप दिया। भगवान का स्वभाव है सापत कर पुनि करई पसाऊ। भगवान शंकर जो हैं गुरु अवज्ञा के कारण, गुरु अपमान के कारण, वैदिक मर्यादा का उल्लंघन करने के कारण रुष्ट हो गए और उन्होंने श्राप दे दिया। जब गुरुदेव ने प्रार्थना की कि श्राप अनुग्रह करहु कृपाला, प्रभु अब श्राप तो हो गया है,
ये तो छूटने वाला नहीं है, परंतु अब इसके ऊपर आप अनुग्रह करें, कृपा करें। तो भगवान शंकर जो हैं शापत कर पुनि करई पसाऊ, फिर उसके ऊपर कृपा कर देते हैं। भगवान शंकर ने कृपा की और उनको आशीर्वाद दिया, कबन्हु जोनि मिटै नहीं ज्ञानम। किसी भी शरीर में तुम अनेक प्रकार के जो शरीर धारण करोगे उसमें तुम्हारा ज्ञान नहीं मिटेगा, ज्ञान तुम्हारा सदा बना रहेगा। जीव जो है उसकी स्थिति क्या है? उपजई विनसई ज्ञान जिमी पाई कुसंग सुसंग। हम सब की स्थिति क्या है? कुसंग पाके ज्ञान ढक जाता है, छिप जाता है। सत्संग में वो ज्ञान प्रकट हो जाता है। जब हम सत्स्वरूप परमात्मा के निकट होते हैं, हम सत्स्वरूप परमात्मा में स्थित होते हैं, हम सत्स्वरूप परमात्मा के साथ जुड़े होते हैं, उस समय हमारा ज्ञान प्रकट होता है। जिस प्रकार से वर्षा ऋतु में मेघ जो हैं हमारे नेत्रों के ऊपर आ जाते हैं, सूर्य का दर्शन बंद हो जाता है, और जब मेघ हमारे नेत्रों के ऊपर से दूर चले जाते हैं, सूर्य का दर्शन होने लगता है। इसी प्रकार से ये जो माया है, छल, एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जाबस जीव परा भवकूपा, एक जो दुष्ट माया है, अविद्या माया है। दो प्रकार की माया है, एक विद्या माया, एक अविद्या माया। ये जो अविद्या माया है, जो अहमता ममता के द्वारा हमको बंधन में डाल रखी है, जिसके द्वारा राग द्वेष जितने भी द्वंद्व हैं इस अविद्या माया के द्वारा हैं। जब व्यक्ति अविद्या माया से ऊपर उठता है और विद्या माया के साम्राज्य में प्रवेश करता है, विद्या स विमुक्तये, दो प्रकार की विद्या है। ईशावास उपनिषद में आया है, जो अविद्या के उपासक हैं वो घोर अंधकार में डूब जाते हैं, और जो विद्या के उपासक हैं वो उनसे ज़्यादा डूब जाते हैं। अर्थात अगर हम विद्या के साम्राज्य में प्रवेश कर गए और विद्या के साम्राज्य में प्रवेश करने के बाद हमारे अंदर अहंकार आ गया, अहम आ गया कि मैं विद्या के साम्राज्य में हूँ, मैं विद्या का उपासक हूँ, मैंने विद्या की उपासना की है, मैं विद्या की उपासना कर रहा हूँ। इस प्रकार का जो अहंकार है, अहमिति भाव है, ये उसको घोर अंधकार में जो अविद्या के उपासक हैं उनसे ज़्यादा डुबा देता है, ज़्यादा डुबा देता है। अविद्या के उपासक जो हैं वो तो नासमझी के कारण डूब रहे हैं, और ये समझ का अतिरेक हो जाने के कारण डूब रहा है। तो इसीलिए जो परमात्मा के विशिष्ट भक्त हैं, जो परमात्मा के निज भक्त हैं, वो द्वंद्वातीत स्थिति में प्रवेश कर जाते हैं। द्वंद्वातीतम गगन सदृशम, आकाश की तरह निर्लिप्त रहते हैं। आकाश सब जगह परिपूर्ण है, परंतु किसी को स्पर्श नहीं करता। वो हम आकाश में ही बैठे हुए हैं, आकाश में ये झूला चल रहा है,
परंतु आकाश हमको चिपक नहीं रहा, आकाश हमारा स्पर्श नहीं कर रहा। इसी प्रकार से द्वंद्वातीत स्थिति में द्वंद्व जो है हमको स्पर्श ना करें, द्वंद्व तो बने रहेंगे। संसार है तो इसमें सुख दुख, पाप पुण्य, दिन रात, साधु असाधु, जाति कुजाति, दानव देव, ऊंच नीच, माया ब्रह्म, जीव जगदीश, ये सब रहेगा। परंतु सबके होते हुए भी द्वंद्वातीतम, वो हमको स्पर्श नहीं करें। हम पापी को देख के परेशान ना हो जाएं, पुण्यात्मा को देख के प्रसन्न ना हो जाएं। हम अपने आनंद स्वरूप में स्थित रहें। हमने पहले ही बताया, प्रसन्नता और अप्रसन्नता ये चित्त की चंचलता के कारण अप्रसन्नता है और चित्त के शांत होने पे प्रसन्नता है। परंतु आनंद जो है वो जीव का स्वभाव है, वो स्वाभाविक है, ऊपर से आरोपित नहीं है, लादा हुआ नहीं है। तो कहा जा रहा है सदाभिरामम, वो जो है सदा अर्थात अहिर्निश, अहिर्निश दिन रात, हमेशा अपने आनंद में मग्न हैं। और जो भी उनके साथ जुड़ा हुआ है, हम परमात्मा के साथ कथनी मात्र से जुड़ते हैं, हम वास्तविक में परमात्मा के साथ नहीं जुड़े हैं। अगर हम परमात्मा के साथ जुड़े होते तो हमारे आनंद में किसी प्रकार का अभाव नहीं होता। हम ये जो अविद्या माया के चक्कर में फंस गए हैं, अहमता ममता के चक्कर में फंस गए हैं, उसके कारण हम परेशान हो रहे हैं। हम शांत स्वरूप हैं। अशांति कहाँ से पैदा हो रही है? अविद्या के कारण पैदा हो। हमारा मन जो है अविद्या में फंस गया है, इस कारण से अशांति है। और ये अविद्या एक ऐसी कीचड़ है, कीचड़ दलदल, जिसमें से निकलने की हम जितनी कोशिश करते हैं उतने और डूबते जाते हैं। आप कभी दलदल में फंस जाओ, भगवान ना करें ना, पर उसमें से निकलने का कोई उपाय नहीं होता। उसमें से जितनी निकलने की चेष्टा की जाती है, व्यक्ति उसमें और डूबता जाता है और डूबता जाता है। उसमें से निकलने का एक ही उपाय है, वो यह है कोई दूसरा अवलंब हमको मिले। जब तक वो दूसरा अवलंब हमको हाथ पकड़ के खींच के बाहर नहीं निकाल ले, अथवा रस्सी से बांध के या किसी भी प्रकार से, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कृपा की डोर से बांध के हमको इस दलदल से बाहर कर दी। वो परमात्मा ही है जो इस पंख से, इस दलदल से, इस कीचड़ से हमको बाहर कर सकते हैं। वंदे सदा दासरथी च रामम। हम उनकी सदा वंदना करते हैं। सदा हमारे लिए वो वंदनीय है। कौन से? जो महाराज दशरथ के यहाँ प्रकट हुए। कौन? यशांशो जातो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर स राम दासरथी बबू। जिनके अंश से अनेकों अनेक ब्रह्मा विष्णु महेश जायमान होते हैं, वो राम दासरथी बभू, दशरथ नंदन हो गए। रामचरितमानस में जासु अंशते उपजय नाना
शिव विरंची विष्णु भगवान, जिनके अंश से अनेकों अनेक ब्रह्मा विष्णु महेश जायमान होते हैं, वो हैं भगवान श्री राम। वंदे सदा, उनकी हम सदा वंदना करते हैं, करें ऐसी वो हमारे ऊपर कृपा करें, दया करें, अनुग्रह करें। जय श्री राम।